जय हिंद किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं पपीते की खेती के बारे में। एक किसान भाई ने मेरे पे कमेंट किया था, सर एक मल्टी क्रॉपिंग खेती के बारे में बताइए। तो उन्हें पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो कि ये होता क्या है मल्टी क्रॉपिंग खेती। देखो मल्टी क्रॉपिंग खेती ये होता है कि एक साल के अंदर हम जितनी फसल हम खेत में प्रति खेत में फसल लेते हैं और उतनी ही मल्टी क्रॉपिंग खेती हम पपीते लगाने के बाद भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पपीते लगा देंगे। कितनी दूरी पर लगाना है पपीते, कितनी दूरी पर कि अगर हम धनिया लगाएं और कोई भी फसल लगाएं, यानी कि कोई भी फसल लगाएं तो हमें तोड़ने में और अच्छे से उसमें चलने की आराम मिले। देखो होता क्या है, पपीते तो ऊपर निकल जाते हैं, पपीते को ज़्यादा समय लेते हैं तैयार होने में। तो आपको उसी खेत में आपको करना क्या है, उसी खेत में आपको लगातार फसलें ले सकते हैं। जैसे कि धनिया हो गई, मिर्चा है और बैंगन लगा सकते हैं आप, और जो भी आप लौकी है, तोरई है, आप बहुत सारी भिंडी है, तो आपको बहुत सारी आप फसल कर सकते हैं। और आपको इतनी दूरी पर लगाना है कि फसल हमारी अच्छी तैयार हो और पपीते भी अच्छी हो जाएं, क्योंकि पपीते तो चलते रहते हैं और हम लगातार अपनी खेती करते रहते हैं। आप बहुत सारी फसल लगा सकते हैं। मल्टी क्रॉपिंग खेती ये होती है, आपको लगा देना है खेत में और इतनी दूरी पर लगा देना है कि हमें चलने में। और सबसे अच्छा तो उसमें अगर देखा जाए कि मल्टी क्रॉपिंग खेती के साथ कौन कौन सी फसल कर सकते हैं, तो पहले नंबर पर आती है तोरई, उसकी दूसरे नंबर पर लौकी, उसके फिर बाद आपको वो मिर्चा। ये 3 फसलें आप अगर लगाते हैं, क्योंकि इनका मंडी का रेट भी अच्छा मिलता है और बहुत अच्छा मंडी रेट मिल जाता है। और आप इसमें धनिया भी लगा सकते हैं, क्योंकि धनिया लगाएंगे अगर तो उसमें जो होता है, अगर इस समय आप धनिया लगा देंगे उसमें, तो अगर अभी आने वाले समय में हमको 100 या 150 लंबर 100 या 150 रुपये किलो हमें मिल जाएगा दाम। और अगर हम उसमें सोया भी लगाते हैं, अगर सोया हम लगा रहे हैं तो अभी जाड़े के समय में हमें 100 से 150 रुपये किलो हमें दाम मिल सकते हैं। और लगाएंगे उसमें हम, अगर हम लगा देते हैं कोई और फसल, जैसे मूली हो गई, भिंडी। देखो अगर हम मूली भी लगाते हैं तो थोड़ा सा मूली की देखभाल करनी होती है, तो उसमें भी तैयार हो जाएगा और हमें 60-70 रुपये किलो उसके भी दाम मिल सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर इस समय हम उसमें गाजर लगा देते हैं तो आप गाजर लगाने से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर इस समय आप गाजर लगा देंगे तो आपको दीपावली के पहले आप अगर उसको तैयार कर लेते हैं तो दीपावली के समय में गाजर ही बहुत महंगा हो जाता है। आपको गाजर महंगा हो जाएगा, उसी समय आप बेचेंगे तो आप अच्छा पैदावार कर सकते हैं। और बात करेंगे हम तीसरे नंबर पर नहीं, हम तो बात बहुत कर चुके हैं। आप एक और लगाएंगे फसल, उसमें हम टमाटर की। देखो अगर टमाटर ये होता है, अगर टमाटर लगा दिए हैं, क्योंकि जो जून जुलाई का होगा टमाटर, वो तो चला गया होगा क्योंकि इतनी बारिश हुई है और बहुत सारी बारिश हो गई है, तो टमाटर वो तो चला गया। का टमाटर आप देख रहे हैं महंगा भी है, तो आपको इस समय टमाटर लगा देना है। उसमें मल्टी क्रॉपिंग जो आपके पपीते या लगाए हैं तो उसमें आपको टमाटर लगा देना है। टमाटर ये आपको लास्ट दिसंबर तक ये टमाटर चलेगा, जो कि हमें अच्छे दाम देगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले।